वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वैक्यूल के बारे में, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है। और हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। हमने इसके ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो सारे देख सकते हो, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में। ये भी को देखते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल आर स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल क्या है? स्टोरेज करने का काम करते हैं कोई भी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल का। ओके, उसका काम है स्टोरेज का। जैसे कि बाकी सारे सेल ऑर्गेनल का कुछ ना कुछ फंक्शन था, वैसे ही वैक्यूल का भी क्या है? स्टोरेज करने का फंक्शन है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर स्मॉल साइज का वैक्यूल, यहाँ पे देखो आपको ये ग्रीनिश कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, राउंड वाला स्ट्रक्चर, वो क्या है? वैक्यूल है। किसमें? एनिमल सेल का। एनिमल सेल का वैक्यूल की साइज देखो ना। यहाँ पे प्लांट सेल के वैक्यूल की साइज, यहाँ पे आप देखो जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, येलो स्ट्रक्चर बड़ा सा, ये क्या है? प्लांट सेल का वैक्यूल। इसकी साइज कंपेयर करो इसकी, कौन सा बड़ा है? प्लांट सेल वाला वैक्यूल क्या है? लार्ज साइज वाला है, और एनिमल का स्मॉल साइज वाला। The central vacuole of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell's volume. सेंट्रल वैक्यूल, इसका जो बीच वाला जो वैक्यूल होता है ना, 50 से 90% का वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है पूरे सेल में। यहाँ पे भी देखो, इस सेल की बात करें तो इसमें भी 40 या 50% जितना तो स्पेस इसने रोका हुआ है ना। इतना ये स्पेस क्यों रोकते हैं? उसका फंक्शन क्या है? इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। ये क्या करते हैं? एक्चुअली ये बड़े होते हैं, तो उसमें एक्चुअली दूसरा उसका फंक्शन क्या है? एक तो स्टोरेज कर सके, दूसरा काम क्या बोला यहाँ पे? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने का। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से सेल का शेप मेंटेन रहता है। और टर्जिडिटी का मतलब क्या है? विल्ट ना होना। टर्जिडिटी मतलब ब्लोटेन रहना। ओके, जो सेल होगा वो फूला हुआ ही रहेगा, उसकी वजह से क्या होता है? उसका शेप एंड साइज मेंटेन रहती है। सेल वैक्यूल की वजह से सेल की जो शेप एंड साइज होती है वो मेंटेन रहती है। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuole. ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो सारे इसके अंदर स्टोर होते हैं प्लांट में, वैक्यूल के अंदर। ये वैक्यूल है, उसके अंदर क्या है? बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। कौन से हैं? एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। ये सारे मटेरियल क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी और प्लांट की लाइफ के लिए भी। वो क्या है? इसके अंदर स्टोर रहते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। अमीबा की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? उसका जो वैक्यूल है वो क्या स्टोर करता है? उसका फूड कंटेंट, जिसने वो कंज्यूम किया है। ओके, बाहर से जो फूड मटेरियल आता है उसके वो कहाँ पे जाता है? वो फूड वैक्यूल में जाता है, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा है? फूड वैक्यूल रखा है। अमीबा की बात कर रहे हैं ये। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल। बाकी सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आते हैं। स्पेशलाइज्ड वैक्यूल मतलब ऐसे वैक्यूल उनको जो पर्टिकुलर स्पेशल काम करने का दिया हो। कैसा दिया है काम उनको? एक्सेस वाटर है सेल के अंदर, तो वो बाहर निकालने का काम करेंगे। कौन? वैक्यूल। एंड वेस्ट मटेरियल भी सेल का कुछ प्रोड्यूस हुआ है, वो भी बाहर निकालने का काम करेंगे। कौन? वैक्यूल। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक्सेस वाटर और वेस्ट निकालने का काम कौन करते हैं? वैक्यूल करते हैं। ये था वैक्यूल के बारे में। नाउ यहाँ पे पूरे चैप्टर का कुछ दिया हुआ है, देखो समरी जैसा। ईच सेल डज एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे। इसलिए सारे के सारे जो सेल है उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है और उसको काम करने की एक क्षमता मिलती है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से काम कर पाता है ऑर्गेनाइज्ड वे में। जैसे कि सभी सेल ऑर्गेनल का अलग अलग काम दिया है, वो अलग अलग स्पेसिफिक काम करते हैं अच्छी तरीके से। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ये सभी अलग अलग काम करने के लिए उसने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सेल के पास एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें उसने डिवाइड किया हुआ है कि भाई तू ये करेगा वो करेगा। These helps the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition and clearing of waste material or forming new protein। इसलिए सभी को अलग अलग काम दिए हुए हैं, इसलिए वो सारे के सारे सेल क्या कर पाता है, रेस्पिरेशन करने का काम, न्यूट्रिशन लेने का काम, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का काम और नए प्रोटीन बनाने का काम, नए सब्सटेंस बनाने का काम आसानी से कर पाता है, अच्छी तरीके से कर पाता है। Thus, the cell is the fundamental structural unit of organism। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो क्या है, फंक्शनल यूनिट भी लाइफ है, फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। कोई भी लाइफ ऑर्गेनिज्म का वो फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सारे के सारे जो फंक्शन है वो कहाँ पे हो रहे हैं, एक्चुअली डिफाइनाइट लेवल पे बात करें तो कहाँ पे हो रहे हैं, वो सेल में हो रहे हैं। सेल ही सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। ओके, एनर्जी हम बोलते हैं कि खाने से एनर्जी आती है, खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना जाएगा, वहाँ से कहाँ जा रहा है, वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ से जाके एनर्जी जनरेट हो रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन है लाइफ का, सेल है। ओके, सेल ही सभी सारी चीज़ें सेल कर रहा है, इसलिए सेल को हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं लाइफ का। ना इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।